मैं जब 3 साल का था तो ठिठुरती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवा दिया और मेरी उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में उस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा यार जुम्मा गुल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठूंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अनार और बे से बकरी के राग अलापता रहा और जुम्मा गुल गले में गुलेल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा सारा दिन उस्ताद रहीम गुल की सोटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल को मुआशरे में एक मुकाम बना सके और जुम्मा गुल अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लूटता रहा। हम स्कूल में छुट्टी होने के बाद गंदम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे और जुम्मा गुल खेत की मंडेर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुम्मा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तो मैं एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और जुम्मा गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चढ़ना रह गया। जबकि जुम्मा गुल गाँव का लुच्चा लफंगा बनकर जवानी के मज़े लूटता रहा। इधर हमने PhD थीसिस जमा करवा कर गोया अलामा बनने की ठान ली तो उधर गांव में जुम्मा गुल ने बगल में पिस्तौल का होल्स्टर हटाकर कंधे पर क्लाशनकोफ रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। कहाँ का जुम्मा गुल और कहाँ मैं। हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी और बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जुम्मा गुल क्या कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी। बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जुम्मा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज़्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शहूर से लाशहूर तक का फासला पाटते हुए तख्त अल शहूर में पंजे जा गाड़ बैठी थी। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाने लगता कि बेटा मेरी तरह बनो, जुम्मा गुल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा हु इज़ जुम्मा गुल, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरा नौकर। बरसों बाद गाँव जाना हुआ, बीवी बच्चे साथ थे। गाँव भी फैल कर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। काफ़ी लोग अब अजनबी थे मेरे लिए। एक दिन पैगाम आया कि जुम्मा गुल नामी बंदे ने अहल खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी दार आई कि जुम्मा गुल को दिखाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई और उस्ताद रहीम दाद की सोटियों ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और वो सदा का लुच्चा लफंगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। बेगम को ताकीद की कि 5,000 उसकी बीवी को थमा देना। रात को अपनी 4,000 सीसी गाड़ी में बैठकर जुम्मा गुल के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। शहर में 300 गज के बंगले वाला अफसर 4,000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर जुम्मा गुल पैलेस की नेम प्लेट उसका मुंह चढ़ा रही थी कि बंगले के अंदर 4 V8 लैंड क्रूजर एक शान से खड़ी थी। वास्कोट पहने जुम्मा गुल में गर्मजोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया कि डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए, भूल गए हम जैसे गरीब और अनपढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और जुम्मा गुल बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज सियासतदान बन गया है। जब भी अदम एतमाद की हवा चलती है वो 40-50 करोड़ बना लेता है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि बाबा ये वही जुम्मा गुल है जो आपका नौकर बन रहा था। मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा कि पापा मैं भी जुम्मा गुल बनूंगा। ऐसे मज़ेदार किस्से कहानियाँ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।